नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं जामिया टीवी। सांसद खेल महाकुंभ के समापन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिना कुर्सी के तड़प रहे हैं, जिस तरह बिना पानी के मछली तड़पती है, और वह और उनकी पार्टी के अपराधी गुंडे तड़प रहे हैं। इनकी तड़प को हम दूर नहीं कर सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के बारे में पूछे जाने पर केशव प्रसाद मौर्य बोले कि अखिलेश यादव जो चाहें करवाएं, उन्हें ऐसा करवाने का अधिकार है। वे इस तरह की जो बातें बोल रहे हैं वह नहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं और उनकी मानसिकता बोल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के बारे में पूछे जाने पर केशव प्रसाद मौर्य बोले कि अखिलेश यादव जो चाहें करवा लें, उन्हें ऐसा करवाने का अधिकार है। वे इस तरह की बातें जो बोल रहे हैं वह नहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं और उनकी मानसिकता बोल रही है। अखिलेश यादव बिना कुर्सी के उसी तरह तड़प रहे हैं जिस तरह बिना पानी के मछली तड़पती है, और वह और उनकी पार्टी अपराधी गुंडे तड़प रहे हैं। उनकी तड़प को हम दूर नहीं कर सकते। जनता ने तय कर दिया कि सपा दबंगई और गुंडई खत्म नहीं कर सकती, इसलिए उत्तर प्रदेश से उनकी सफाई कर दी। खेल महाकुंभ के समापन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्ती के सांसद खेल महाकुंभ अपने आप में बेजोड़ है। बस्ती अपने आप में एक हस्ती है। यहाँ के बच्चों ने जिस तरह अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वह देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने में सफल हों, यही शुभकामना है। इस तरह का आयोजन ना होता तो गांव की प्रतिभा गांव में ही सिमट कर रह जाती, ब्लॉक स्तर तक। लेकिन ब्लॉक स्तर पर हुए आयोजन के बाद जिला स्तर पर आयोजन कर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम किया गया। आगे उन्होंने कहा कि 2014 से पहले खेल की यह स्थिति नहीं थी। पीएम मोदी के हाथ में देश और सीएम योगी के हाथ में प्रदेश की बागडोर जब से आप लोगों ने सौंपा, तब से निरंतर खेल और विकास के क्षेत्र में बेहतर हो रहा है और बदलाव हो रहा है। युवाओं को लगातार आगे करने के लिए प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। पहले अवार्ड परिवार, जाति और धर्म देखकर दिया जाता था। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास से सबको सम्मान और अधिकार देने का काम किया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस पर बयान देते हुए कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने इस ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था। करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते हैं और इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए उन्होंने सरकार को इस पर प्रतिबंध यानी बैन लगाने की बात कही थी। रामचरितमानस पर इससे पहले बिहार के मंत्री ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। रामचरितमानस पर दिए गए इस तरह के बयान से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चारों तरफ से घिरते नजर आए। कई हिंदूवादी संगठनों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं साधु संतों ने इस पर आपत्ति जाहिर की और उनसे माफी मांगने के लिए कहा। बस्ती में 11 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का शनिवार को समापन हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कार वितरण करने और कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। विभिन्न प्रतियोगिताओं के कुल 4230 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जामिया टीवी के साथ। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.